नमस्कार दोस्तों। रात के 12:30 बज गए हैं। अब सोने का टाइम हो गया है। मैंने डिनर किया आज। जो डिनर किया वो इंडियन स्टाइल में किया। और अभी मुझे याद है कि छोटेपन में हम लोग जो है चावल और सरसों का तेल और नमक या चावल और चटनी खाते थे हम लोग। बड़ा अच्छा लगता था। तो आज मैंने जो है लंच में जो है चावल और चटनी खाया। और रात को मैं ये दोपहर में मैंने प्लान बना लिया था कि मैं आज रात को जो है क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि चावल, तेल और नमक मिक्स करके खाऊंगा। सरसों का तेल नहीं है यहाँ पे, तो सनफ्लावर वाला है, रिफाइंड तेल। सरसों का तेल नहीं मिलता है। मैं विदेश में रहता हूँ, इसके ये भी जानना जरूरी है। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। ये वीडियो मैं इसी कारण बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मुझे थोड़ा सा लगा कि जो बंदा जो मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये सत्य है कि अगर आप जीरो पे पहुंच गए तो वहाँ से तो नीचे जाएंगे नहीं, हमेशा उससे ऊपर ही जाएंगे। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि होता क्या है। चूँकि यूरोप में जो है बताता हूँ आपको। या आप देखेंगे कि होता क्या है कि जैसे आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया आपने। मैंने भी घर का लोन लिया है, तो बैंक का लोन ले लिया आपने। अब उसमें जो है अब लोन का जो इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे फिक्स होता है ये आपको बता रहा हूँ। तो एक तो होता है लोन जो है आपका फिक्स रहेगा कि आप जो है उनको बोल दीजिए कि हम इतना %, 4 या 5% और 6% जो भी है, उतना % आपको जो है जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट आपको देंगे। वो फिक्स होता है, वेरिएशन नहीं होगा उसमें। मेरा दोस्त है, उसने ले रखा है उस ऐसे लोन को, शायद 5-6% देता है वो। तो उस पे क्या, उसको फ़ायदा क्या है कि मार्केट में अगर कोई वेरिएशन होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको उतना ही पैसा जो है हर महीने में उसको पता है कि हमको इतना पैसा ही देना है, इससे ना ज़्यादा देना है ना कम देना है। दूसरा जो होता है वो वेरिएशन का होता है कि आपने जो है वेरिएबल बना लिया कि वो जो इंटरेस्ट होगा उसमें वेरिएशन हो सकता है और वो डिपेंड करता है मार्केट पे। स्पेन में जो मार्केट का जो वैल्यू है मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसके, उसको कहते हैं यूरीबोर। पूरे यूरोप में है शायद। तो उसी के आधार पे जो है कि मार्केट ऊपर गया है कि मार्केट नीचे है, क्या यूरीबोर जो है वो ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है। उसका जो है इंटरप्रिटेशन भी जो है जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं फाइनेंस में, वो इंटरप्रेट भी कर देते हैं कि अगले 1 साल तक जो है मार्केट का कुछ दिख नहीं रहा है, तो
यूरिबोर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो इतना होगा, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घटेगा तो इतना होगा। तो 1 साल का इंटरप्रेट वो कर देते हैं। हर साल का ऐसे ही चलता है। अब इसमें होता क्या है कि एक रिस्क रहता है कि अगर वेरिएशन, मान लीजिए कि वेरिएशन जो है बढ़ गया। अब जैसे मेरा ही था तो मेरा था 0.99% पे था, और उसके सिवा भी 1.991% ऐसे बैंक का था। वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा उसमें लिखा हुआ था कि मतलब गवर्नमेंट ने, लीगल रूल ने सेव किया था कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के जाएगा तो 9% से ऊपर जो है बैंक चार्ज नहीं कर सकती है। मान लीजिए किसी समय कुछ हुआ मार्केट में और यूरिबोर जो है 16% हो गया, तो आप जो है 17% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1% ऐसे 16% यूरिबोर के हिसाब से। तो पर गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आप 9% से ज़्यादा जो है होम लोन पे 9% से ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा 9%, उसके ऊपर नहीं जाएगा। पहले यूरिबोर का दाम बढ़ जाए पर वो नहीं होगा। तो ये वेरिएशन का जो चक्कर है, अब मैं देख रहा हूँ कि यूरिबोर जो है घट के जो है पिछले साल 0.99 था, इस बार शायद 0.50 पहुँच गया है, तो वो घट गया। तो सही बात है, मार्केट की हालत आप देख ही रहे हैं इस समय। बहुत सारे देश जो है प्रॉब्लम में खड़े हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो मार्केट में जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो दम बढ़ेगा नहीं। अब उसमें भी एक चक्कर है, जैसे मैक्सिमम जो 9% पे फिक्स किया गया है, उसी तरह मिनिमम जो है 0% पे फिक्स है। उसमें जो है मुझे बताया गया कि पहले जो है केवल यूरिबोर पे ही था, कोई और यूरिबोर ही कहते हैं ना। चलिए, अगर मैं ये टर्मिनोलॉजी गलत यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको इन डिस्कशन में लिख दूंगा कौन सा टर्मिनोलॉजी है। तो 0% जो है कि तो पहले जो शायद 1% का नहीं था, तो वो केवल यूरोबोर पे डिपेंड था, और कि बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा। जैसे कुछ लोग, मुझे पता है कि वो केवल 0.50 ही देते होंगे इस समय, उनको 1% नहीं देना है, वो केवल 0.50 है, उतना ही इंटरेस्ट देते होंगे वो लोग। पर वो बहुत पुराना होगा उनका, लोग 40 50 साल का लोन लेके जो है बैठे हुए हैं। अब और बहुतों को मैं जानता हूँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ, तो वो जो है रोज़ न्यूज़पेपर जब देखते हैं तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि यूरिबोर का जो है वो रेट देखते हैं कि इस समय आज के दिन क्या है। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि उन लोग से पूछा मैंने कि क्यों आप रोज़ जो है यही देखते हैं। तो उन लोग ने बताया कि भाई हम लोग का बहुत पुराना है, और हम लोग का जो है इंटरेस्ट जो है इसी पे डिपेंड करता है। जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन ज़्यादा देना है, जिस दिन घट जाएगा उस दिन कम देना है। तो जब घटता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, जब बढ़ता है तो हम लोग को टेंशन हो जाती है कि भैया कुछ कहाँ से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मनी, मेरा घर का इकोनॉमी। तो वही लोग ने बताया कि कभी जो है यूरिबोर जो है निगेटिव में चला गया था। अब जब निगेटिव में चला गया तो भाई, निगेटिव में जाते ही इंटरेस्ट जब निगेटिव में चला गया
यूरिबोर का वो, तो इंटरेस्ट भी निगेटिव में हो गया। निगेटिव मतलब ये हो गया कि बैंक को जो है अब इंटरेस्ट लेना नहीं है, उसको देना है, क्योंकि निगेटिव में हो गया ना, तो अब उसको देना पड़ेगा बैंकों को अब उन पे प्रेशर है कि आप जो है अब अगर इस पे डिपेंड है तो अब आपको देना पड़ेगा। अब जो है ये एक रिस्क हो गया कि एक तो लोन दे रहे हैं, ऊपर से जो है हमको इंटरेस्ट भी हम ही को देना होगा, क्लाइंट को इंटरेस्ट देना होगा, न कि हमको, बैंक को। पर चूँकि सिचुएशन ऐसा पहुंचा कि यूरिबोर जो है निगेटिव में चला गया तो उनको देना, तो फिर बैंकों ने फिर जो है गवर्नमेंट से बनाया हुआ रूल्स, तो उसमें जो है कि वो आपसे जो है लिखवा लेते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं दिखेगा, पर वो एग्रीमेंट में आपको नहीं दिखेगा, पर वो अलग से पेपर पे लिखवा के रख लेते हैं वो लोग कि किसी भी हालत में जो है 0% से, मतलब उससे कम इंटरेस्ट का नहीं हो सकता है, मतलब 0 से निगेटिव जाएगा तब भी वो 0% मान के चलेंगे उसको, उससे नीचे नहीं जाएंगे वो। तो जैसे अब मेरे केस में जैसे 1 हो गया 1%, 0.99, अब इसमें 1% एंड 0.50, 1.50। तो अगर किसी टाइम यूरिबोर 0 पहुंच गया तो हमारा केवल 1% जाएगा, क्योंकि यूरिबोर 0 में है। तो ये एक मतलब ये मैं यहाँ का सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम बता रहा हूँ, ये स्पेन में रहता हूँ तो स्पेन का सिस्टम बता रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या हुआ। इस वीडियो में कहना उस बंदे का यही था कि अगर आप 0 हो गए, सब कुछ 0 हो गया आपका, क्योंकि उसने बताया कि मैं जो है बिजनेसमैन था और मेरी मिलें थी, पर क्राइसिस और प्रॉब्लम्स के कारण धीरे धीरे करके जो है मेरी कुछ चीज़ें चली नहीं, तो उसके कारण जो है मैं 0 पे आ गया। अब जो है 0 पे आने के कारण उसको जो है प्रॉब्लम खड़ी हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हुई। तो उसका कहना यही था कि सबसे पहला काम मैंने ये किया कि पहले तो मैंने जो है 1-1.5 लाख की व्यवस्था की किसी तरह, कि काम को एक नए ढंग से दूसरे काम को स्टार्ट किया जाए, और पैरेलल जो है मैं कहीं और भी काम करने लगा है। मतलब उसका कहना है कि मैं मिल मालिक था कभी, और क्राइसिस और इस सब प्रॉब्लम्स के कारण जो है मैं जो है 0 पे आ गया, पर मैंने हार नहीं छोड़ी। मैंने जो है पहला काम सिक्योर किया कि कहीं पे काम करूं, घर में ना बैठूं, घर में बैठ के जो है नहीं, क्योंकि घर में बैठे रहेंगे तो इधर उधर माइंड में ये वो, मतलब प्रॉब्लम ही खड़ी होती है। तो उसका कहना ये था कि मैंने जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखा। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि 1-1.5 लाख की व्यवस्था की और काम को नए ढंग से शुरू की। एक तो ये काम किया। दूसरा काम कि मेरा फाइनेंस जो है गड़बड़ ना हो, इसके लिए मैंने कहीं और पे नौकरी भी करना शुरू कर दिया, कि नौकरी करता था, मतलब इतना नौकरी करता था कि मेरी फैमिली का खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और उसी में ये जो है 1.5 लाख रुपए से जो था उसको मैं यूज करके धीरे धीरे करके फिर से स्टार्ट जो है ब्रांड बनाना, और धीरे धीरे प्रोडक्ट का जो है करना। तो ये धीरे धीरे मैंने जो है स्टार्ट किया, और एक लेवल आया जब, तो मैंने जो है उस लेवल पे आने पे
जब मुझे लगा कि मेरे साथ के जिन्हें 2-3 वर्कर्स हैं उनका सैलरी निकल जा रही है और मेरी भी जो है निकल जाएगी, तब मैंने नौकरी जो है छोड़ दी। और उसके बाद मैं पूरी तरह जो है अपने काम में लग गया। और धीरे 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 करके अब जो इस समय जो है सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं अब सेटिस्फाई हूँ और मैंने जो है जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे मैंने दोस्ती कर ली कि उसके मतलब कहना कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अंदर से हंसता हूँ कि एक और दोस्त से मुलाकात हो रही है। और फिर उस दोस्त से जो है मिल बैठ के जो है समस्या को हल करेंगे। मतलब जो समस्या है वो उसको दोस्त मान के चलता है कि उसी से पूछेंगे कैसे तुमको सॉल्व करें। और ऐसे कर करके अब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स जो है आती रहेंगी और कुछ डिसीजन उसके हिसाब से उनके हिसाब से कि बहुत सही था उसका, कि कह रहा था कि मिल मालिक हो के नौकरी पे मतलब दुकान बंद हो जाए, फिर उसके बाद आप नौकरी पे जाइए, किसी के और के अंडर में काम कीजिए। तो कह रहा था थोड़ा सा लगा, शुरू में मुझे लगा कि क्या है कि मुझे भी मतलब डिप्रेशन और दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ये करूं वो करूं। हम जानते हैं डिप्रेशन में क्या क्या आता है दिमाग में। पर ये भी सत्यता है कि मैंने जो डिसीजंस लिए वो भी सही लिए। पहला डिसीजन उसका कहना कि मेरा पहला डिसीजन जो था बहुत सही था कि सबसे पहला जो है मैंने डिसाइड किया कि अब जो है मैं कहीं और पे काम करूँगा, वहाँ से एक्सपीरियंस भी लूँगा और साथ साथ जो है जो इकोनॉमिक गड़बड़ी हुई है उसको जो है सही करने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं अपना जो है स्टार्ट नहीं करने की कोशिश किया, मैंने उसको भी जो है किसी तरह 1-1.5 लाख की व्यवस्था की और छोटे लेवल से स्टार्ट किया। मैंने छोटे लेवल से जो है कि 6 घंटे उधर काम करता था या 7 घंटे उधर, तो 2-3 घंटे इधर भी दे देता था कि ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है अब एक सिचुएशन आ गया जहाँ पे मुझे लगा कि अब जो है मुझे जो 7 घंटे में उधर दे रहा हूँ, 8 घंटे उधर दे रहा हूँ, वो 8 घंटे में भी इधर देने लगा। मतलब नौकरी का जो था वो टाइम को वो घटाता चले गए और इधर के टाइम को बढ़ाते चले गए। कहना बड़ा इजी है ना। अब वो फैक्ट बोल रहे थे कि ऐसे ही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब में अगर आप हैं और ऑफिस वाले जॉब में है तो चलिए 7 घंटे का है, पर फील्ड जॉब में है तो 12-13 घंटे तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और 12-13-18 घंटे काम करने के बाद जो आदमी है मुश्किल है। तो हो सकता है अगर इनको जो है वही टेबल कुर्सी वाला काम मिल गया होगा तो उसी के आधार पे जो है कि 9 बजे गया 7 बजे वापस आया, अरे 9 बजे गया और 5 बजे वापस आ गया, फिर 2-3 घंटे जो है अपने कामों को दिया, ऐसे करके कुछ किया होगा उन्होंने। पर
खास बात मुझे ये लगा कि बंदा जो है बैठा नहीं, कुछ ना कुछ करता रहा। भले उसका मिल बंद हो गया, फिर भी वो उसने शुरू फिर से जो है करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेके और वो आगे निकल गया और आज भाषण दे रहा है। चलिए, आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में क्या है? चलिए, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। बाय बाय।